आज हम संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कैसे आते हैं? संख्या पद्धति की बात आ रही है तो संख्या पद्धति में सबसे पहले हम किसकी बात चर्चा करेंगे? अंक की चर्चा करेंगे। कहाँ से अंक की क्या होती है? शुरुआत होती है। कि अंक की शुरुआत कहाँ से होती है? कि अंक की शुरुआत कहाँ से होती है? संख्या पद्धति की बात हो रही है तो सबसे पहले नंबर आता है किसका? सबसे पहले नंबर आता है अंक का। सबसे पहले नंबर किसका आता है? सबसे पहले नंबर आता है अंक का। अंक का नंबर आता है तो अंक की शुरुआत कहाँ से होती है? तो अंक की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले हमें ए पता करना है। अंक की शुरुआत संख्या पद्धति में सबसे पहले कहाँ से होती है? 0 से होती है। 1 4, फिर 5 होता है, फिर 6 होता है, फिर 7 होता है, फिर 8 आता है, फिर क्या होता है? 9 होता है। ठीक है। संख्या पद्धति में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आते हैं। एक कुल कितने अंक हैं? गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कहा जा सकता है, तो क्या कहा जा सकता है? कहा जा सकता है कि 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को क्या कहते हैं? 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं अंक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को हम अंक कहते हैं। अंक कहते हैं। समझ में सबको आया हुआ? क्या कहेंगे? 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। ये तो सबको समझ में आया होगा। इन्हीं जो यही क्या है, 0 से लेकर 9 तक की जो यही संख्याएं हैं, 0 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं करते हैं, 0 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं हैं, इन्हीं संख्याओं का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? संख्या पद्धति में करते हैं। ये तो सबको समझ में आया होगा। ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है? संख्या पद्धति में होता है। फिर बात आती है अंक के बाद किसका नंबर आता है? अंक के बाद आता है संख्याओं का नंबर। सबसे पहले संख्याओं की बात हो रही, सबसे पहले बात करेंगे प्राकृतिक संख्या की। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? प्राकृतिक संख्या की। सबसे पहले बात करेंगे प्राकृतिक संख्या की। सबसे पहले बात करेंगे प्राकृतिक संख्या की। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा तो प्राकृतिक संख्या जिस संख्या की शुरुआत कहाँ से हो? जिस संख्या की शुरुआत 1 से लेकर अनंत तक हो। जिस संख्या की शुरुआत 1 से लेकर अनंत तक हो, वे कौन सी संख्या कहलाती है? वह प्राकृतिक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वह प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे देखिएगा, जैसे क्या हो गया, इसलिए सबसे पहले प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1 होगी। फिर क्या होगी? 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट। डॉट डॉट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब क्या होता है? अनंत तक। इनफाइनाइट मतलब होता है अनंत तक। संख्या को हम क्या करते हैं? प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जिसकी शुरुआत 1 से होती है, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो जैसे देखिए, संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 अनंत तक, मतलब जहाँ तक मन के तहाँ तक लिख सकते हैं, लेकिन अनंत तक लिख सकते हैं। इसका कोई सीमा नहीं है। तो ये तो प्राकृतिक संख्या होगी। अब प्रश्न क्या बनता है? कभी कभी एग्जाम में प्रश्न यहाँ से क्या पूछ लेता है? प्रश्न पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? इसमें देखिए, सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या 1 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या भी क्या होगी? 1 ही होगी। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। ये तो सबको समझ में आएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। अगर पूछ ले सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का मान संभव नहीं है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का मान संभव नहीं है। संभव नहीं है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का मान क्या है? संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि 1 से लेकर अनंत तक लिखते हैं।
तो इसलिए क्या है, सबसे बड़ी प्राकृतिक का मान संभव नहीं है। तो फिर बात आती है प्राकृतिक संख्या की, बात हो गई। अब जो संख्या 1 से लेकर अनंत तक लिखी जाए तो प्राकृतिक संख्या होगी, तो सबको समझ में आया। लेकिन अगर यहीं पूछ ले पूर्ण प्राकृतिक संख्या, अगर यहीं पूछ ले पूर्ण प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तब क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे पूर्ण प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जिसकी शुरुआत कहाँ होती है, 0 से स्टार्ट होती है। पूर्ण प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जिसकी शुरुआत कहाँ होती है, 0 से शुरुआत होती है। चलो देखते हैं। फिर नंबर आता है पूर्ण प्राकृतिक संख्या की। फिर नंबर आता है किसका, पूर्ण प्राकृतिक संख्या की। फिर नंबर आता है पूर्ण प्राकृतिक संख्या। पूर्ण प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण प्राकृतिक संख्या की बात, पूर्ण प्राकृतिक संख्या जिसकी शुरुआत 0 से हो, जिसकी शुरुआत 0 से लेके अनंत तक हो। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डॉट 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 इनफाइनाइट, मतलब कहाँ तक, अनंत तक। इनफाइनाइट मतलब अनंत तक, जिसकी शुरुआत 0 से लेकर अनंत तक हो, वह क्या होती है, पूर्ण प्राकृतिक संख्या होती है। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिसकी शुरुआत 1 से लेकर अनंत तक हो, तो वे क्या होती है, वे प्राकृतिक संख्या होती है। अब सबसे छोटी पूछता है, सबसे छोटी पूर्ण प्राकृतिक संख्या क्या होगी? सबसे छोटी पूर्ण प्राकृतिक संख्या क्या होगी, शून्य होगी। सबसे छोटी पूर्ण प्राकृतिक संख्या क्या होगी, शून्य होगी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या शून्य होगी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या शून्य होगी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, शून्य होगी। तो ये तो सबको समझ में आया। ये सबसे बड़ी पूर्ण प्राकृतिक, सबसे बड़ी पूर्ण प्राकृतिक संख्या का मान संभव नहीं है। मान संभव नहीं है। सबसे बड़ी पूर्ण प्राकृतिक संख्या का मान संभव नहीं है। अब बात करते हैं, तो ये तो सबको समझ में आएगा। अब बात करते हैं, प्राकृतिक हो गया, पूर्ण प्राकृतिक हो गया, अंक हो गया। अब प्रश्न पूछ लेगा संख्या पद्धति में कुल कितने अंक का प्रयोग होता है? संख्या पद्धति में कुल 0 से लेकर 9 तक संख्याओं को हम अंक कहते हैं। संख्या पद्धति में कुल कितने अंकों का प्रयोग होता है? 10 अंकों का प्रयोग होता है। कैसे? देखिए 0 से शुरुआत करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर रहे हैं, तो कितनी संख्याएं मिल रही है हमें? 10 संख्याएं मिल रही है। अब बात करते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या जिसकी शुरुआत 1 से लेकर अनंत तक हो, वह प्राकृतिक संख्या को होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का मान संभव नहीं है। फिर आता है पूर्ण प्राकृतिक संख्या जिसकी शुरुआत 0 से लेकर अनंत तक होती है, वे क्या होती है? पूर्ण प्राकृतिक संख्या होती है। अब पूछता है प्रश्न सबसे छोटी पूर्ण प्राकृतिक संख्या क्या है? यहाँ देखिए सबसे छोटी पूर्ण प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सबसे छोटी पूर्ण प्राकृतिक संख्या 0 होती है। सबसे बड़ी पूर्ण प्राकृतिक संख्या का मान संभव नहीं है। संभव नहीं है। अंक हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण प्राकृतिक संख्या हो गया, और नंबर आता है किसका? अब नंबर आएगा सम या विषम का। सम संख्या की, सम संख्या किसे कहते हैं? बात करेंगे सम संख्या की, बात आ रही तो सम संख्या किसे कहते हैं? हम सम संख्या पे अटैक करेंगे। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या क्या होती है? ये जो सम संख्या की परिभाषा हम आसान भाषा में कह सकते हैं, जो संख्या 2 से कटे, जो संख्या 2 से कटे वह सम संख्या कहलाती है। जो संख्या 2 से ना कटे वे क्या कहलाती है? वे विषम संख्या कहलाती है। तो 2 से कटने वाली संख्या क्या होती है? वे सम होती है। जो 2 से ना कटे वे क्या होती है? वे विषम होती है। चलते हैं क्वेश्चन पे। जो संख्याएं 2 से कटे वे सम होती, जैसे संख्याएं क्या होंगी? जैसे क्या होगी? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, डॉट 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 इनफाइनाइट, मतलब कहाँ तक आ सकती हैं? अनंत तक आ सकती हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जो संख्याएं 2 से कटे, जो संख्याएं 2 से कटे हुए क्या होती है? सम संख्याएं होती हैं। जैसे इसमें देखिए 2 से 2 जो है 2 से कटेगा, 4 जो है 2 से कटेगा, 6 भी क्या है 2 से कटेगा, 8 भी 2 से कटेगा, 10 भी 2 से कटेगा, और 12 भी क्या कटेगा? 2 से कटेगा। तो अतः एक क्या संख्या, अतः यह कौन सी संख्या है? अतः यह सम संख्या होती है। सम संख्या होती है। अब बात आती है सम संख्या की, तो एक और टॉपिक प्रश्न पूछता है कि बड़े से बड़े से सवाल दे देगा या पूछ लेगा कि इसमें से भैया कौन सी सम संख्या है।
बड़े से बड़े अंक दे देगा, कह देगा इसमें से भैया कौन सी सम संख्या है। तो इसको निकालने में हमें दिक्कत होती है। दिक्कत कब खत्म होगी, इसके लिए कुछ तरीके हैं। जैसे देखिएगा, जिस संख्या के इकाई अंक में, नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिखिएगा, जिस संख्या के इकाई अंक में, जिस संख्या के इकाई अंक में, जिस संख्या के इकाई अंक में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और क्या हो, 8 हो। जिस संख्या के इकाई अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो वह संख्या हमेशा कौन सी संख्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। चाहे संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, चाहे संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वह संख्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। जैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देख लीजिएगा, जैसे करके एग्जाम्पल जैसे कर रहे हैं 520, जैसे ले रहे 520। देखिए 520 में इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 0 है, अतः एक क्या कैसी संख्या, ये भी क्या है, सम संख्या होगी। ये क्या होगी, सम संख्या होगी। 520 के बाद मान लीजिए 520 ले लिए, 520 के बाद ले रहे हैं सम संख्या, ऐसी संख्या ले रहे हैं 758 संख्या ले रहे हैं, 758 ले रहे हैं। 58 में देखिएगा कैसे पता करेंगे सम संख्या। देखिए इकाई अंक क्या है, 8 है, इकाई अंक 8 है, तो ये 8 क्या है, इसमें से आया 8 यहाँ भी है, तो ये क्या है, एक सम संख्या है, 8 भी एक सम संख्या। फिर बाद ले रहे हैं, फिर एक ले रहे हैं 978 ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल है 978 में देखिए यहाँ भी इकाई अंक क्या है, 8 है, तो 8 यहाँ है, तो ये भी क्या है, संख्या क्या है, सम संख्या है। तो हम कह सकते हैं संख्या कितनों बड़ी क्यों ना हो, मतलब संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, जिसका इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और क्या हो, 8 हो। 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वह संख्या हमेशा किससे कटेगी, 2 से कटेगी। वह संख्या हमेशा 2 से कटेगी और वह संख्या क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। ये तो सबको, ये तो होगी सम संख्या। अब प्रश्न पूछता क्या है, पूछता है सबसे छोटी सम संख्या क्या है। प्रश्न पूछ लेगा सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या 2 है। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है। ये जो 2 है सबसे छोटी सम संख्या है। फिर अब बात करते हैं विषम संख्या की। विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या की बात करते हैं। विषम संख्या, विषम संख्या की बात कर रहे हैं, ऐसी संख्या जिसकी, ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे, ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे वह विषम संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे वह विषम संख्या कहलाती है। चलते देखते कौन कौन सी संख्याएं वे हैं। सबसे पहली संख्या है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, डाट 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 करके इनफाइनाइट मतलब अनंत तक संख्याएं होती हैं, अनंत तक संख्याएं होती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटे वे विषम संख्या कहलाती है। तो अब पूछता क्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या आती है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 1 दिखाई दे रहा है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, 1 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, 1 होती है। क्या बनता है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। लेकिन कैसे विषम संख्या को पहचानेंगे, जब बड़ा से बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया, कह देगा कि इन ऑप्शनों में से प्रश्न देता है क्या, अगर प्रश्न कह देगा इनमें से कौन सी संख्या विषम है, संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, चाहे जितनी बड़ी हो, जिस संख्या के इकाई अंक में, जिस संख्या के, नोट में लिख लीजिएगा, संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, जिस संख्या के अंक, जिस संख्या चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, जिस संख्या के इकाई अंक में, जिस संख्या के इकाई अंक में 1, 3, 5, 7, 9 आएगा,
आएगा वह संख्या हमेशा विषम संख्या होगी। वह संख्या हमेशा विषम संख्या होगी। वह संख्या क्या होगी? वह संख्या हमेशा विषम संख्या होगी। वह संख्या हमेशा क्या होगी? वह संख्या विषम होगी। जिस संख्या के इकाई अंक में 1, 3, 5, 7, 9 आएगा वह संख्या हमेशा क्या होगी? एक विषम संख्या होगी। सम और विषम पर आधारित प्रश्न कैसे पूछते हैं हमें वे बताना है। एग्जाम में कैसे सम और विषम पर आधारित प्रश्न कैसे पूछते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। कैसे पूछते हैं चलते देखते हैं। प्रश्न कह देगा, आपसे प्रश्न पूछ सकता है, संख्या मानकर पूछेगा, प्रश्न पूछेगा अगर संख्या क्या हो, अगर संख्या की बात आए, अगर संख्या कैसी हो, अगर संख्या के साथ क्या हो, एक संख्या क्या हो, संख्या की बात हो रही है, अगर एक संख्या क्या हो, अगर एक संख्या विषम हो, अगर एक संख्या विषम हो प्लस माइनस इसके साथ कोई विषम संख्या आ जाए, संख्या की बात कर रहे हैं, संख्या की बात कर रहे हैं, ठीक है, संख्या की बात कर रहे हैं। अगर संख्या विषम संख्या प्लस माइनस विषम संख्या हो तो इसका आंसर या योग या घटाना, मतलब प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है? प्लस और माइनस का मतलब धन और ऋण होता है। तो इसको कह सकते हैं इसका योग या घटाना हमेशा क्या होगा? एक सम संख्या हो आएगी। इसका योग या घटाना हमेशा क्या आएगी? एक सम संख्या ही आएगी। जैसे देखिएगा विषम संख्या प्लस माइनस विषम संख्या, तो विषम संख्या के साथ अगर कोई विषम संख्या जुड़ती है तो क्या आएगा? इसका मान हमेशा क्या आएगा? सम संख्या ही आएगा। इसका मान हमेशा सम संख्या आएगा। विषम संख्या के साथ माइनस करके कोई विषम संख्या आएगी तो उसका मान भी हमेशा क्या आएगा? एक सम संख्या ही आएगी। जैसे देखते हैं कोई विषम संख्या हम मान सकते हैं, हम फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, इसके लिए हम फ्री और स्वतंत्र हैं, एकदम फ्री हैं कि कोई भी विषम संख्या हम मान सकते हैं, लेकिन उसका मान हमेशा क्या आएगा? एक सम संख्या आएगी, चाहे घटाए चाहे जोड़िए, चाहे घटाइए चाहे जोड़िए। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए विषम संख्या क्या है? विषम संख्या हम ले रहे हैं 3, ठीक है। अब यहाँ विषम संख्या ले रहे हैं 5, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 और 5 दोनों ही क्या संख्याएं क्या है? 2, 3 और 5 जो संख्याएं ली हैं दोनों ही क्या है? विषम संख्याएं हैं। तो दोनों विषम संख्याओं को अगर जोड़ेंगे या घटाएंगे तो संख्या हमेशा क्या आएगी? सम संख्या ही आएगी। चलिए देखते हैं। 3 और प्लस 5 जोड़ते हैं, 3 और 5 क्या हो गया? बराबर आएगा 8। 3 भी विषम, 5 भी विषम, इनको जोड़े बराबर कितना है? सम संख्या के नीचे क्या है? सम संख्या। सम संख्या के नीचे क्या है? 8 आया। 8 जो किया है एक सम संख्या है। अब मान लीजिए इसी संख्या को हम घटा के देखते हैं। 3 विषम संख्या है, 5 भी विषम संख्या, इसी संख्या को हम घटा के देखते हैं। जैसे 3 है -5 कर दे रहे हैं, 3 - 5 तो माइनस क्या आएगा? -2। -2 भी क्या है? एक क्या है? एक सम संख्या है। समझ में आया कि नहीं? हम कह रहे हैं क्या, अगर विषम संख्या के साथ प्लस माइनस करके विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमेशा आंसर किस में आएगा? सम संख्या में आएगा। हम माने संख्या क्या? 3 एक विषम संख्या लिए, 5 भी एक विषम संख्या है, 3 और 5 को जोड़े क्या है? 8। 8 भी एक सम संख्या है। 3 - 5 को घटा के देखें फिर भी -2 आया, और -2 भी एक क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, इतना तो सबको समझ में आया होगा। इतना तो समझ में आया होगा। ये तो फर्स्ट था। अब सेकंड स्टेप क्या बनता है? एग्जाम में सवाल बनता है, ऐसे कह देगा कौन सी ऐसी संख्या को, ऐसे सवाल पूछ देगा, विषम प्लस विषम संख्या को जोड़ने पर हमारा मान क्या होगा? ऐसे प्रश्न पूछता है। विषम प्लस विषम संख्या को जोड़ने पर हमारा मान क्या होगा? तो हमारा मान क्या होगा? एक सम संख्या आएगी। अब फिर संख्या की बात आ रही है तो दूसरा स्टेप क्या बन रहा है? संख्या का। दूसरा स्टेप क्या बन रहा है? संख्या का। दूसरा स्टेप क्या बन रहा है? इसको भी देख लेते हैं। दूसरा स्टेप संख्या का क्या बन रहा है? संख्या अगर सम संख्या हो, संख्या कैसी हो? अगर संख्या की बात करें, अगर संख्या कैसी हो? सम संख्या हो। संख्या की बात करें, अगर संख्या क्या हो? सम संख्या हो, प्लस माइनस क्या हो? सम संख्या हो। प्लस माइनस क्या हो? सम संख्या हो। अगर संख्या की बात चल रही, सम संख्या हो प्लस माइनस सम संख्या हो, तो इसका मान भी क्या आएगा? इसका मान भी एक सम संख्या ही आएगा।
इसका मान एक सम संख्या ही आएगा। इसका मान क्या आएगा? एक सम संख्या ही आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। कोई भी संख्या हम मान सकते हैं, कोई भी सम संख्या ले लीजिए, यहाँ भी ले लीजिए, यहाँ भी ले लीजिए, घटाएंगे जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सम संख्या ही मिलेगी। चलिए देखते हैं। हम मान रहे हैं सम संख्या कोई, मान ले कोई सम संख्या मान ले रहे हैं, हम मान रहे हैं सम संख्या कोई, मान ले रहे हैं सम संख्या 2, सम संख्या मान रहे हैं 2 मान ले रहे हैं, और यहाँ मान रहे हैं सम संख्या कितना मान रहे हैं? सम संख्या 2 हो गया, यहाँ सम संख्या मान ले रहे हैं 8, 2 और 8 ले रही हैं। 2 और 8 को पहले प्लस दिया तो पहले जोड़िए, 2 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? बराबर 10, 10 सम संख्या के नीचे आया तो क्या है? 10 भी क्या है? एक सम संख्या है। अगला स्टेप देखते हैं। 2 और -8 घटा देते हैं, 2 के साथ माइनस का चिन्ह है तो -8 घटा देते हैं। 2 - 8 बराबर क्या आएगा? -6। ये भी क्या है? सम संख्या है, 10 भी सम संख्या है। सम संख्या आएगी नहीं, इसलिए कहा जा सकता है विषम संख्या प्लस माइनस विषम संख्या सम आएगा, सम संख्या प्लस माइनस सम संख्या बराबर क्या आएगा? सम संख्या आएगा। अगला तीसरा स्टेप क्या बन सकता है? अगला स्टेप देखते हैं। 2 स्टेप हो गया संख्या संख्या, फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? विषम संख्या प्लस माइनस विषम संख्या हो तो सम संख्या होगा। सेकंड स्टेप हो गया सम संख्या प्लस माइनस सम संख्या, तो बराबर क्या मिलेगा? सम संख्या ही मिलेगा। और तीसरा स्टेप क्या बनता है? तीसरे के स्टेप पे सवाल पूछता है कैसे? कहेगा संख्या, क्या करेगा? संख्या कह देगा संख्या कैसी हो? संख्या विषम के साथ प्लस माइनस सम हो। संख्या क्या हो? विषम संख्या के साथ प्लस माइनस क्या हो? सम संख्या हो। सम संख्या हो तो मान क्या होगा? तो मान हमेशा हमारा क्या आएगा? विषम संख्या आएगा। मान हमेशा हमारा क्या आएगा? विषम संख्या आएगा। चलिए देखते हैं। हम स्वतंत्र हैं, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं, कोई भी विषम या सम संख्या ले सकते हैं। इसके लिए हम स्वतंत्र हैं कि कोई भी विषम संख्या या सम संख्या ले सकते हैं। इसके लिए हम क्या है? स्वतंत्र है। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए, अपने मन में ही ले लीजिए, चाहे जैसे ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, तो विषम संख्या ले लीजिएगा, एक सम संख्या लीजिएगा, जोड़िएगा तो हमेशा मान क्या आएगा? हमेशा विषम संख्या ही आएगा। मान लेते विषम संख्या क्या है? विषम संख्या ले रहे हैं हम 3, नहीं विषम संख्या बड़ी ले रहे हैं, विषम संख्या क्या ले रहे हैं? 7 ले रहे हैं, 7 विषम संख्या 7 ले रहे हैं। इसके साथ प्लस माइनस का निशान हम पहले प्लस कर रहे हैं, प्लस मतलब जोड़ेंगे, पहले संख्या विषम संख्या 7 लिए फिर प्लस जोड़ रहे हैं, और इसके साथ सम संख्या को ले रहे हैं। सम संख्या मान ली सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या 2 ले रहे हैं, सबसे छोटी संख्या 2 ले रहे हैं सम संख्या। अब इसको जोड़िए, 7 + 2 बराबर क्या आया? 9। 9 एक क्या है? एक विषम संख्या निकला कि नहीं निकला? एक विषम संख्या निकला। 9 एक क्या है? एक विषम संख्या है। अगला स्टेप क्या करते हैं? इसके साथ प्लस का काम तो हो गया, अब क्या बचा है? माइनस बचा है, इसका माइनस का निशान बचा है या माइनस का साइन बचा है। अब क्या करेंगे? घटा देंगे। 7 - 2 बराबर कितना होगा? 7 में से 2 घटाएंगे कितना मिलेगा? 5। 5 भी क्या है? ए विषम संख्या है। 5 भी विषम संख्या है, ये भी क्या है? विषम संख्या है। अतः क्या कहा जा सकता है? अतः कहा जा सकता है कि विषम संख्या के साथ प्लस माइनस विषम संख्या लेंगे तो हमारा मान क्या मिलेगा? सम संख्या मिलेगा। अगर संख्या सेकंड स्टेप में देखते हैं, अगर संख्या सम संख्या हो प्लस माइनस सम संख्या आए तो हमारा मान क्या मिलेगा? सम संख्या में मिलेगा। अगर संख्या क्या हो? विषम संख्या हो प्लस माइनस सम संख्या हो तो हमारा मान क्या मिलेगा? विषम संख्या मिलेगा। हमारा मान क्या मिलेगा? विषम संख्या मिलेगा। तो ये तो सबको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इस पे बात करते हैं।